मॉर्निंग, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं शादी में, तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ हिमाचली शादी। तो मेरे साथ जा रही हैं बड़दादी, मम्मा, दादी और कंचू। हम सभी जा रहे हैं शादी में और हम जा रहे हैं बाय बस से, इसलिए बस का वेट करने के लिए रुके हैं। तो तब तक आप देख लीजिए मेरे प्यारे से गाँव का व्यू। हमारी बस आ गई है और अब हम जा रहे हैं बस से। हम लोग बस में बैठ चुके हैं और आज जो है बस में भीड़ नहीं है, जिस वजह से हमें सीट्स भी मिल गई है। तो ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का है प्यारा सा। तो हम लोग अपना स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारी बस भी रुक गई है स्टेशन के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे उतर रहे हैं। तो ये हम सभी उतर गए हैं बस से। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मम्मा दादी बता रहे थे कि हम इस तरफ जो पीछे की पहाड़ी है उसमें पैदल चल के जाते थे। तो यहाँ से आपको शादी वाला घर दिख जाएगा, सामने आपको दिख रहा होगा टेंट लगे हुए हैं। तो ये है शादी वाला घर। बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं घर के पास। जैसे हम पहुँचे तो यहाँ पे जो है मामा जो है तोरण लगाने के लिए आए हुए थे। तो ये जो मामा ने हाथ में पकड़ा, इसको तोरण बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और मामा इसको जो है मेन गेट पे लगाते हैं। तो बस दूल्हे के मामा वही कर रहे थे अभी इस टाइम पे। तो वो गेट पे जो है तोरण लगाने के बाद दूल्हे की जो मम्मा है, जो आपको ऐसे मतलब रेड कलर के जो घाघरा जिन्होंने पहना हुआ है, वो दूल्हे की मम्मा है। वो अपने भाई का स्वागत कर रहे हैं, भाई भाभी का, मतलब दूल्हे के मामा मामी का स्वागत किया जा रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं शादी वाले घर के अंदर और ये आप देख सकते हो कितनी सुंदर डेकोरेशन की गई है। और ये एंट्री है यहाँ से। सामने आपको हल्दी फंक्शन की डेकोरेशन दिख रही होगी। यहाँ पे उन्होंने हल्दी और मेहंदी की अलग अलग डेकोरेशन करके रखी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये हल्दी डेकोरेशन का है और सामने आपको मेहंदी का दिख जाएगा ग्रीन में। बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन करके रखी थी। हम लोग पहले हल्दी और मेहंदी वाले दिन नहीं जा सके किसी कारण से, तो अभी हम आज आए हैं और ये आपको दिखा रही हूँ। और हम लोग ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पे कंचू और मैं दोनों हम साइड में आके बैठ गए हैं। हमें साइड में जगह मिल गई थी। हमारे सभी साथी यहीं बैठे थे जो हमारे साथ गए थे, मम्मी वगैरह। और ये आपको भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे खिचड़ी बांटी जा रही है। जब दूल्हे को नहाया जाता है तो उसके बाद शक्कर या खिचड़ी बांटी जाती है, जो कि मामी के द्वारा बनाई जाती है, दूल्हे की मामी के द्वारा। तो ये सभी खिचड़ी खा रहे हैं यहाँ पे और मम्मा मुझे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा दूल्हे के नहाने के बाद इसको बांटा जाता है। तो ये सभी रिश्तेदारों को बांटी जाती है जो वहाँ पे नज़दीक होते हैं उस टाइम पे। मैं आपको दिखाती हूँ दूल्हे की प्यारी सी मम्मा। ये है दूल्हे की मम्मा जी, जो अभी दरवाजे के पास आपको आते हुए दिख रहे हैं। और अंदर आपको दूल्हा भी दिख रहा होगा क्योंकि अंदर पूजा चली हुई है और यहाँ पे हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो इतने में मेरी बुआ सास भी आ गए हैं। ये मेरी सबसे छोटे वाले बुआ जी हैं। मेरी 3 बुआ हैं, मेरे पापा की 3 बहनें हैं। तो ये मेरी बुआ सास है और सबसे छोटे वाले हैं। तो यहाँ पे हमें आंटी जी चाय देने के लिए आ गए हैं। तो जो मेहमान हैं उन सभी को चाय दी जा रही है। तो दादी वगैरह इन सभी ने चाय पी और इसके बाद मैं आपको मिलवाती हूँ दूल्हे की नानी से। दूल्हे की नानी जी हैं और ये दूल्हे के नाना जी हैं, जो आपको सामने दिख रहे हैं। दोनों काफ़ी यंग हैं अभी, बहुत प्यारे हैं दोनों ही। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूल्हे को जोगी बनाने की तैयारी हो रही है। तो दूल्हे को तैयार करने से पहले उसको जोगी बनाया जाता है। ये परात जो आप देख रहे हो, तो जोगी के लिए ही परात रखी जाती है। और यहाँ दूल्हे की जो बहनें हैं वो रोटी के टुकड़े टुकड़े कर रही है, क्योंकि जब दूल्हा जोगी बनता है तो उस टाइम पे दूल्हे को दी जाती है। तो अभी तैयारियाँ हो चुकी है, अब दूल्हा बस बाहर निकलने ही वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ।
तो अब दूल्हा बाहर आ रहा है जोगी बन के। आप देख सकते हो दूल्हा इस तरीके से तैयार किया जाता है। पूरा हल्दी वगैरह लगाई जाती है पूरे शरीर में और पीले कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। और आपको जो पूरा ड्रेसअप दिख रहा है ये जोगी का होता है दूल्हे का। और दूल्हा सभी से भिक्षा ग्रहण करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाभियाँ खड़ी हो गई है क्योंकि भाभियों ने दूल्हे का गेट रोकना होता है, दूल्हे को अंदर जाने से रोकना होता है। तीसरी बार जब दूल्हा अंदर की तरफ जाता है, ये फेरे दूल्हे को 3 बार लेने पड़ते हैं अंदर से बाहर आके। जब तीसरी बार अंदर जाता है तो भाभियाँ जो है दूल्हे को रोकती है और उसकी जो झोली है उसको छुड़वाती है। तो इसलिए भाभियाँ यहाँ पे खड़ी हो गई है। और ये दूल्हा यहाँ पे जो है अपराध का पानी जो है 3 बार अपने पीछे की तरफ फेंक रहा है। उसके बाद जो रोटी के टुकड़े हैं उनको भी चारों दिशाओं में फेंकना होता है एक-एक करके। तो अब ये दूल्हे का लास्ट फेरा है जो मैंने रिकॉर्ड किया है और दूल्हा अब अंदर की तरफ जाने वाला है। तो यहाँ पे दूल्हे की जो भाभियाँ हैं वो लाइन में कतार में खड़ी हो गई है। अभी दूल्हा जो धनुष बाण को जो है निशाना सेध रहा है। और ये जी येलो कलर के जो सूट में आपको दिख रहे हैं दूल्हे की बहन है जो दूल्हे को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हुए हैं। लेकिन दूल्हे की भाभियाँ जो है वो सभी यहाँ पे खड़ी हुई है कि हमने दूल्हे को रोकना ही है और झोली उनसे लेनी ही लेनी है। तो आप देख सकते हो अभी इनका जो है बहुत घमासान युद्ध होने वाला है। तो यहाँ पे भाभियों ने जो झोली छुड़वा ली थी लेकिन उनकी बहनें मानने का नाम ही नहीं ले रही थी और बहनों ने भैया की झोली छुड़वा के ही माने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे साइड में जो शादियाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा हंसी मजाक रहता है, सब लोग मस्त रहते हैं। तो आप देख सकते हो सभी यहाँ पे मस्ती में। तो जोगी का काम ख़त्म हो गया और यही मेन चीज़ होती है यहाँ पे देखने की, हंसी मजाक की। और उसके बाद मम्मी जो है मम्मी और दादी दूल्हे के घर वालों से बात करने के लिए रुके हैं यहाँ पे। तो सभी ने बात की और उसके बाद काफ़ी टाइम था भी खाना बनने में। तो हम लोग जो है थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, ऐसे करके हम बाहर चले गए शादी वाले घर से। क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे हमारे और भी रिश्तेदार हैं। जैसे मेरे बुआ जी, आपको मैंने बताया मेरे हमारे साथ आए हुए हैं। तो बुआ जी की ज़मीन भी है इस साइड पे। दो जो मेरी बुआ जी हैं उनकी ज़मीनें हैं यहाँ पे। तो जो सबसे बड़े बुआ जी हैं उनकी सासू माँ रहते हैं यहाँ पे, तो उनसे मिलने के लिए हम जा रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हो कितना ही प्यारा सा व्यू है, चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये घर है मेरी बुआ सास जो सबसे बड़े हैं उनके जो है देवरानी का घर है। और इनकी सासू माँ आपको दिख रहे हैं, उनकी घास निकाल रहे हैं। तो अभी उनके सासू माँ भी आते हैं, उनसे आपको मिलवाती हूँ। तो ये मेरे बुआ जी की सासू माँ हैं जो आए हैं अभी। मैं इनसे पहली बार मिल रही थी। तो हम सभी यहाँ दादी जी के साथ बैठे, थोड़ी देर के लिए पानी वगैरह पिया और दादी जी के साथ थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद हम निकल गए खेतों की तरफ। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ प्यारा सा नज़ारा। तो खेत वगैरह देख के अब हम लोग जा रहे हैं वापस शादी वाले घर में, क्योंकि हमें यहाँ आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अभी टाइम भी हो चुका है खाना खाने का। तो शादी वाले घर में खाना खिलाना शुरू कर दिया है सभी को। तो इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि हमें घर भी निकलना है टाइम से, हमारी बस जाती है टाइम टू टाइम। तो ये प्यारा सा नज़ारा। और ये हम लोग पहुँच गए शादी वाले घर में। तो जैसे ही हम पहुँचे यहाँ खाना खाने के लिए ऑलरेडी बैठ चुके थे। तो इनके बाद हम लोग भी खड़े हो गए खाना खाने के लिए। और यहाँ पे जो है सफाई की जा रही है, झाड़ू लगाया जा रहा है। उसके बाद हम खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो धाम वगैरह खाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ हिमाचली ट्रेडिशनल शहनाइयाँ।
तो ये जो शहनाई आपको दिखाई दे रही है, ये हिमाचल की ट्रेडिशनल जो है यहाँ पे शहनाइयाँ होती है, शादी में बजाई जाती है और यही देवी देवता के आने पर भी बजाई जाती है। आपको यहाँ पे रंगोली बनाते हुए अंकल जी दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों बना रहे हैं। तो ये जो रंगोली बनाई गई थी, इसके ऊपर जो है पटड़ी रख के दूल्हे को खड़ा किया जाता है। तो अभी यहाँ पे दूल्हा रेडी होके आ गया है। तो जिसने जो भी दूल्हे के लिए लाया होता है सामान, तो यहीं पे दूल्हे को दिया जाता है। तो ये है हमारी दूल्हे की ट्रेडिशनल ड्रेस, हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस को कहते हैं, गद्दी ड्रेसेस को कहते हैं। जो गद्दी कल्चर के रहते हैं पर्सन, तो वो जो है इस ड्रेस को पहनते हैं। यहाँ पे आपको हर एक जगह पे अलग अलग जो है देखने को मिलेगा। मतलब शादी की ड्रेसों में भी अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेगी, रीति रिवाजों में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा दूल्हा जो है रेडी हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे जो है दूल्हे के रिश्तेदार, जो भी बहनें हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, उनको जो है अपनी तरफ से कुछ भेंट दे रहे हैं। तो अब इस तरफ से हम लोगों ने एंट्री की थी। अब हम घर वापस जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है बस टाइम टू टाइम आती है। तो यहाँ से होके अब हम जाएंगे जहाँ पे अंकल वगैरह सब बैठे हुए हैं। तो हम बाहर निकल चुके हैं, देख सकते हो प्यारा सा नज़ारा यहाँ का, बहुत ही सुंदर एरिया है ये वाला भी। और अब हम जा रहे हैं घर वापस शादी खाने के बाद। ये है रास्ता बहुत ही ख़राब है यहाँ से जाने के लिए। तो जैसे ही मैंने स्कूल को देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके ऊपर जो चित्रकारी की गई थी बहुत ही अच्छी थी, तो मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अब हमारी बस भी आ चुकी है और हमें सीट्स भी मिल गई है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। ये भी एक स्कूल है, काफ़ी बड़े एरिया में है। तो बुआ जी यहाँ पे उतर रहे हैं, क्योंकि अब बुआ जी का घर आ चुका है और ये है बुआ जी के गांव। यहाँ पे मेरी बुआ जी की शादी हुई है और ये आपको दिखाती हूँ मैं प्यारा सा नज़ारा। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ टी गार्डनिंग। ये जो चाय के बगीचे होते हैं वो है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने घर के पास, तो जहां से मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत की थी, और यहीं पे जो है हमारा बस स्टॉप है। तो फाइनली अब हम घर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।